आखिर क्यों महाभारत के मरते हुए 8 योद्धाओं को श्री कृष्ण ने किया था जीवित? जी हां दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने कई बार महाभारत देखी और पढ़ी होगी, जिसमें एक से एक महान योद्धाओं और शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। परंतु आप शायद ही जानते होंगे कि महाभारत के 8 ऐसे योद्धा भी थे जिन्हें श्री कृष्ण ने जीवित किया था। तो चलिए जानते हैं इन वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम सभी ने 10 लाख हिंदू सनातनी परिवारों को जोड़ने का संकल्प किया है, तो आप भी अपना योगदान दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। इसमें आपके कोई भी पैसे खर्च नहीं होंगे। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध लड़े जाने के और भी कई कारण थे। कहते हैं कि यदि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते तो युद्ध नहीं होता। दूसरा कारण यह कि यदि कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो युद्ध नहीं होता। चलो, यदि खेल भी लिया था तो द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते तो भी युद्ध टल जाता। तीसरा कारण यह कि यदि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो उसका चिरहरण नहीं होता और ना ही युद्ध होता। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट के अलावा कहते हैं कि वायुयान का भी उपयोग किया गया था। अस्त्र और शस्त्र दोनों ही अलग अलग प्रकार के घातक हथियार थे। अस्त्र उसे कहते थे जो किसी मंत्र या किसी यंत्र द्वारा संचालित होते थे, और शस्त्र उसे कहते थे जो हाथों से चलाए जाते थे। अस्त्रों को मंत्रों द्वारा दूरी से फेंकते थे, जैसे पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुणास्त्र आदि। इन सभी को दिव्यास्त्र कहते थे। शस्त्रों को हाथ से भी चलाया जाता था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार थे। उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए। उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों की जान ही नहीं बचाई, जबकि उन्होंने 8 मृतकों को जीवित कर दिया था। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में पढ़ते थे, उनके गुरु सांदीपनी ने उन्हें वेदों के साथ ही कई तरह की विद्याएं भी सिखाई थीं। जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया तो उनके गुरु ने कहा कि मेरे पुत्र को एक असुर उठाकर ले गया है, उसे वापस ला दो। कृष्ण ने उसकी समुद्र में खोज की, तब पता चला कि उनका पुत्र तो यमलोक पहुंच गया है, अर्थात वह मर गया है। ऐसे में श्री कृष्ण अपने गुरु को दिए हुए वचन को पूरा करने के लिए उनके पुत्र को यमलोक से भी ले आते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी के 6 मरे हुए पुत्रों को भी वापस बुलाया था। श्री कृष्ण ने देवकी वासुदेव की मुलाकात उनके 6 मृत बच्चों से करवाई थी। यह 6 बच्चे हिरण्यकश्यप के पोते थे और एक शाप में जी रहे थे। दोस्तों, कहानी के अनुसार पराक्रम के साथ ही अर्जुन के व्यक्तित्व के तेज से हर कोई आकर्षित हो जाता था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक अर्जुन के जैसा तेज किसी भी पांडव में नहीं था। व्यक्तित्व का यही तेज अर्जुन को दूसरों से अलग बनाता था। कहानी में कई जगहों पर अर्जुन के धैर्य का जिक्र है। धैर्य को अपनाकर अर्जुन ने कई स्थानों पर विजय प्राप्त की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी मनुष्य धैर्य को अपनाता है वह अपने आप ही एक महान व्यक्तित्व वाला इंसान बन जाता है। अर्जुन शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल के लिए भी जाने जाते थे। कहानी में इस बात का भी जिक्र है कि मानसिक बल यानी कि चतुर नीतियों को अपनाकर अर्जुन कई शत्रुओं का नाश कर देते थे। अर्जुन के जैसे श्रेष्ठ धनुर्धारी कोई नहीं था। अर्जुन जितनी स्फूर्ति से धनुष बाण चलाते थे, उतनी तेजी से कोई भी नहीं चला पाता था। यही गुण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाता था। पौराणिक कहानी के अनुसार महाभारत के युद्ध में जिस वक्त अर्जुन इस बात को लेकर दुविधा में थे कि वो अपने भाइयों पर कैसे बाण चाल सकते थे, तब उन्हें श्री कृष्ण ने गीता उपदेश देकर समझाया था कि सब मोह माया छोड़कर अपने कर्म को महत्व देना चाहिए। महाभारत के रण में श्री कृष्ण के उपदेश के पश्चात अर्जुन के अंदर विषादहीनता का गुण आया था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण से इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद अर्जुन ने जितने भी युद्ध लड़े वो एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुए। अर्जुन किसी भी बात से दुखी नहीं हो पाए। दोस्तों, अर्जुन की 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। द्रौपदी से श्रुतकर्मा और सुभद्रा से अभिमन्यु
उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से वभ्रुवाहन नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक बार युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा लेकर अर्जुन पूर्वी भारत के लिए निकला। वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। वहां उसका सामना मणिपुर नरेश वभ्रुवाहन से हुआ। वभ्रुवाहन ने घोड़े को रोक दिया। वहां दोनों का युद्ध हुआ। कहते हैं कि युद्ध में अर्जुन मारा गया था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की पत्नी उलूपी की नागमणि से उसे जिंदा कर दिया था। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु का विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर वार कर दिए। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब उत्तरा गर्भवती थी। उसके पेट में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने यह संकल्प लेकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था कि पांडवों का वंश नष्ट हो जाए। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। हालांकि यह भी कहा जाता है कि उन्होंने उस पुत्र को मरने से बचा लिया था। दोस्तों, अब जानेंगे बर्बरीक के बारे में। दोस्तों, बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। इस तरह वो भी आधा राक्षस और आधा मानव था। उसे बचपन से ही अस्त्र शस्त्रों से प्रेम था। उसने अपनी मां से युद्ध की सारी कलाएं सीखी थीं। वो कृष्ण का भी शिष्य था। बर्बरीक ने शिव और दुर्गा की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उसे 3 अमोघ बाण दिए थे। वरदान देते हुए देवी मां ने बर्बरीक से एक वचन लिया था कि वह सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। मां को यह वचन देकर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेने चला गया। दोस्तों, कृष्ण बर्बरीक के वरदान की बात जानकर चिंतित हो गए। उसकी ताकत जानने के लिए जब कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि वह मात्र इन 3 बाणों से लड़ नहीं पाएगा, तब कृष्ण की चुनौती को स्वीकार करते हुए बर्बरीक ने स्वयं को प्रमाणित किया। श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छिद्र कर दो तो मैं मान लूंगा कि तुम एक बाण से ही युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया और अंत में बाण ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में भी छेद कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया था। दोस्तों, कृष्ण यह बात समझ गए कि बर्बरीक बहुत शक्तिशाली है और अपने सिर्फ एक ही बाण से महाभारत के युद्ध की काया पलट कर सकता है। वो चिंतित थे, क्योंकि जब पांडव कमजोर होते बर्बरीक उनकी तरफ से लड़ता और कौरवों को कमजोर कर देता, और यदि कौरव कमजोर हो जाते तो वह उनकी तरफ से युद्ध करके पांडवों को कमजोर कर देता। इस तरह दोनों सेनाओं का अंत करके वह अकेला ही जीवित रह पाता। क्योंकि वह कृष्ण का शिष्य भी था, इसलिए कृष्णा ने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा में उसका शीश ही मांग लिया। बर्बरीक ने कृष्ण की बात मान ली और अपना शीश अपने हाथों से काटकर दान कर दिया। लेकिन उसकी एक इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता था। कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा पूर्ण की
और उसके सिर को एक ऐसी पहाड़ी पर रख दिया जहां से वह महाभारत का संपूर्ण युद्ध देख सकता था। दोस्तों, जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर काट कर रखा था, आज उस स्थान पर एक मंदिर मौजूद है। बर्बरीक को ही खाटू श्याम या बाबा खाटू के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण हैं जबकि भगवान कृष्ण ने लोगों को फिर से जीवित कर दिया था। भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की गर्दन कटी होने के बावजूद श्री कृष्ण ने उसे महाभारत युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा था। यह बहुत बड़ा चमत्कार था। आज उसी बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजा जाता है। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।